वेलकम बैक टू मूवी एडिक्ट। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2002 में आई डॉग सोल्जर्स मूवी को। तो फिल्म के शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहां पर एक कपल कैंपिंग करने के लिए आया था। वो महिला अपने हस्बैंड को एक सिल्वर लेटर देती है और उसका हस्बैंड ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। जब वो दोनों रात में सोने के लिए जाते हैं तब अचानक एक जंगली जानवर आकर उस औरत को बाहर खींचकर उसे मार डालता है और बाद में उस आदमी को भी मार डालता है। आज फुल मून नाइट था और ये पॉसिबल था कि ये काम किसी वेयरवुल्फ का हो सकता था। बाद में हम कूपर नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जो कि जंगल में भाग रहा था और उसके पीछे उसके साथी सोल्जर्स लगे हुए थे। कैप्टन रायन उसे पकड़ लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि कूपर किसी स्पेशल फोर्स में शामिल होना चाहता था और इसीलिए आज उसका टेस्ट चल रहा था। कूपर लगभग पास होने ही वाला था। अब आखिरी चुनौती में उसे एक मासूम कुत्ते की जिंदगी खत्म करना था। ये कैप्टन रायन का आदेश था। कूपर उसे मारने में असमर्थ था और इसी वजह से कैप्टन रायन उसे फेल कर देते हैं और खुद उस कुत्ते को गोली मार देते हैं। कूपर इस बात से बहुत ही नाराज था कि उसके इतने प्रयास और मेहनत के बाद भी वो इस टेस्ट को पास नहीं कर सका। अब एक महीने बाद की कहानी दिखाया जाता है जहां पर एक सोल्जर्स का ट्रूप उस जंगल में हेलीकॉप्टर के सहारे लैंड करता है। ये सभी लोग अपने ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर कूपर भी था। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तब कूपर बताता है कि इस जंगल में बहुत सारे लोगों की कटी फटी डेड बॉडीज मिली है। अब जब रात होती है तब वो लोग एक बोन फायर के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे, पर तभी एक जानवर की लाश आकर वहां पर गिरती है जिसके शरीर पर अजीब से बड़े बड़े दांत के निशान थे। सभी लोग इसे देखकर अचानक से घबरा जाते हैं। इधर कैप्टन रायन किसी की तलाश में जंगल की भीतरी ओर चले आए थे, पर तभी उनके ऊपर एक जानवर हमला कर देता है। अब जब सुबह होता है तब सारे सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं। तब उन्हें जंगल में बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं और उसके कटे फटे बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत ही परेशानी में थे कि आखिरकार चल क्या रहा है। पर तभी वे सब एक ही डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं जहां पर उन्होंने एक फ्लेयर कैनन देखा था। वहां पर जाने पर एक आदमी उनके ऊपर हमला करता है जो कि असल में कैप्टन रायन था। कैप्टन रायन को बहुत सारी चोटें लगी थी और वो पूरी तरह से घायल थे। जब कूपर रेडियो सिग्नल की मदद से हेल्प मांगने की कोशिश करता है तब वहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं होता। कैप्टन रायन बताता है कि जल्दी से मुझे यहाँ से ले लो वरना वो लोग आकर मुझे यहाँ से खींच लेंगे। तब अचानक जंगल में बहुत ही भयानक घुर्राने की आवाज सुनाई देता है जिसे सुनकर सारे सोल्जर्स इधर उधर भागने लगते हैं। तब एक सोल्जर एक पेड़ की टहनी में जाकर टकरा जाता है जिसकी वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इधर सर्जेंट के ऊपर एक जानवर हमला कर देता है। उस सर्जेंट के इंटरनल ऑर्गन्स बाहर निकल आते हैं। वो मरने ही वाला था पर सही समय पर उसे कूपर आकर बचा लेता है। फिर उस सर्जेंट को लेकर गोली मारते हुए वहां से भागने लगता है। इधर एक सोल्जर को जंगल में एक कार दिखाई देता है। तब उस कार को रोकता है और सारे बचे हुए सोल्जर्स उस कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। पर तभी एक भेड़िया आकर उस कार के ऊपर बैठ जाता है, पर वो लोग उसके हाथ को चाकू से मार देते हैं जिस वजह से वो भेड़िया कार से उतरकर वहां से भाग जाता है। अब कार चला रही लड़की जिसका नाम मेगन था वो बताती है कि इस जंगल में सिर्फ एक ही घर है और मैं उस घर के मालिक को पहचानती हूँ। फिर वो सभी मिलकर उस घर में जाते हैं। तब वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था, सिर्फ वहाँ पर एक डाइनिंग टेबल रखा हुआ था और एक कुत्ता था। अब सर्जेंट की हालत बहुत ही बुरी थी। तब मेगन कहती है कि पास के गांव में जाने के लिए हमें 4 घंटे लगेंगे। जब कूपर बाहर कार को देखने के लिए जाता है तब वो देखता है कि किसी ने कार को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब वो लोग कहीं भी भाग नहीं सकते थे और उन्हें उन भेड़ियों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से वो सभी लोग घर को चारों ओर से सील कर देते हैं। अब सर्जेंट के पेट में ग्लू लगाई जाती है जिससे कि उनका इंटरनल ऑर्गन्स बाहर ना चले आए। अब सोल्जर्स के राइफल पर लिमिटेड गोली थे, इस वजह से वो लोग किचन में जाकर कुछ वेपन्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें कुछ मिल भी जाता है। मेगन सारे सोल्जर्स को बताती है कि तुम कोई साधारण से जानवर से सामना नहीं कर रहे हो, बल्कि वो सब एक वेयरवुल्फ हैं। मैं काफी समय से इनके ऊपर स्टडी कर रही हूँ और मुझे पता चला है कि वेयरवुल्फ बहुत ही चालाक होते हैं, एक इंसान की तरह। ये बहुत ही चालाकी से अपना शिकार करते हैं और यही वजह है कि उन्हें मारना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इधर कैप्टन रायन धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। उनकी बॉडी में लगे हुए सारी चोट गायब हो जाते हैं। कैप्टन रायन सभी लोगों से कुछ न कुछ तो छुपा रहे थे और तभी वो सारे वेयरवुल्फ जनरेटर को बंद कर देते हैं। जैसे कि मेगन ने बताया था कि वो सभी बहुत ही चालाक हैं। अब सारे वेयरवुल्फ भीतर आने की कोशिश करते हैं और जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी उन वेयरवुल्फ से लड़ते हैं। अब कूपर एक वेयरवुल्फ का हाथ भी काट देता है। तब उसे याद आता है कि सर्जेंट ऊपर अकेला
है, इसीलिए वो सर्जन के पास जाता है, उन्हें उठाता है और वो दोनों एक वेयरवुल्फ का सामना करते हैं। वो आग की मदद से उस वेयरवुल्फ को वहां से भगा देते हैं। तब अचानक एक वेयरवुल्फ एक सोल्जर्स को उठाकर ले जाता है। कूपर बताता है कि वो जरूर लौट कर आएगा, बट कैप्टन रायन ये दावा करते हैं कि जरूर वो सोल्जर अभी तक मर चुका होगा। अब सभी लोग धीरे धीरे अपना उम्मीद खो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो सुबह तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, पर मेगन उन्हें बताती है कि बाहर एक कार पार्क है और हम उस कार की मदद से यहाँ से बाहर जा सकते हैं। अब ये सुनकर सारे सोल्जर्स को थोड़ी राहत मिलती है। अब सभी लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके हिसाब से एक सोल्जर घर से बाहर जाकर वेयरवुल्व्स का ध्यान भटकाता है, जिसका फायदा उठाकर एक दूसरा सोल्जर कार के भीतर चला जाता है। पर तभी कार के भीतर बैठा एक वेयरवुल्फ उसे मार डालता है। अब अपने दोस्तों की मौत को देखकर कूपर बहुत ही गुस्से में चला आता है। अब कूपर कैप्टन रायन से पूछता है कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर क्यों लाया। कैप्टन रायन बताते हैं कि हम सभी लोगों को उन वेयरवुल्व्स को पकड़ने का मिशन दिया गया था, जो कि बाद में मिलिट्री की काम में आने वाला था। पर यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर ढेर सारे वेयरवुल्व्स हैं और इन्हें पकड़ना बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। कैप्टन रायन ये भी बताते हैं कि तुम्हें इस मिशन पे लाना हमारे प्लान पे नहीं था, पर क्योंकि तुमने मेरा ऑर्डर्स नहीं माना था, इसीलिए मैं तुम्हें जानबूझकर इस मिशन में लाया ताकि वो वेयरवुल्व्स तुम्हें मार कर खा जाए और हमें उस वेयरवुल्फ को पकड़ने में मदद मिल जाए। पर आखिरकार हमारा सारा प्लानिंग बर्बाद हो गया। कूपर ये सब सुनकर और भी गुस्से में चला आता है, पर वो कैप्टन रायन को कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि कैप्टन रायन भी पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ में बदल चुके थे। तब कूपर कैप्टन रायन को हमला करने की कोशिश करता है, पर कैप्टन रायन उस घर से निकलकर बाहर चले जाते हैं। अब सारी सच्चाई जानने के बाद सारे सोल्जर्स चांदी की वेपन ढूंढने लगते हैं जिससे कि वो वेयरवुल्व्स को मार सकते थे, पर उन्हें एक भी चांदी का वेपन नहीं मिलता। तब मेगन उन्हें बताती है कि अभी वो सारे वेयरवुल्व्स सो रहे हैं और हम लोग उन्हें जाल कर उन्हें मार सकते हैं। तब कूपर बाहर जाकर एक पार्क रखी गाड़ी का फ्यूल टैंक निकाल कर वहाँ पर आग लगा देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब उन सभी का घर जाने का आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुका था। तब मेगन बताती है कि मैंने जानबूझकर तुम लोगों से ये सब काम करवाया, वहाँ पर कोई भी वेयरवुल्व्स नहीं सो रहे हैं। यहाँ पर कूपर को पता चलता है कि मेगन भी एक वेयरवुल्फ है। उसने खुद उस फैमिली मेंबर्स का फोटो लिया था, जिस वजह से उसका खुद का फोटो वहाँ पर नहीं आया। मेगन बताती है कि मुझे अपनी जिंदगी पसंद नहीं है, मैं हर महीना किसी मासूम को मारना नहीं चाहता, और जब मैंने तुम लोगों की गन फायरिंग की आवाज सुनी, इसलिए जानबूझकर मैंने तुम लोगों को यहाँ पर लाया ताकि तुम लोग सभी वेयरवुल्व्स को मार लो। ये कहकर वो पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ में बदल जाती है, पर सर्जेंट उसे गोली मारकर उसे मार डालता है। सर्जेंट उन सभी वेयरवुल्व्स का फोटोज और वीडियोस कूपर के हाथ में देखकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद सर्जेंट किचन में रखी गैस पाइप को निकाल कर वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से वो खुद और सारे वेयरवुल्व्स मारे जाते हैं। जब कूपर इस ब्लास्ट से बचने के लिए बेसमेंट के अंदर आता है, तो वहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज उल्टा लटकाई गई थी और उसे वहाँ पर कैप्टन रायन भी मिलता है। तब कैप्टन रायन उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर कूपर को एक सिल्वर लेटर मिल जाता है, जिसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। कूपर उस सिल्वर लेटर का इस्तेमाल करते हुए कैप्टन रायन को मार डालता है और अगले दिन सुबह उस कुत्ते को लेकर उस जगह से निकल जाता है। बाद में वहां पर सारी फोटोज पब्लिकली लीक करवाई जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको और भी हॉलीवुड मूवीज का एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना है तो प्लीज आप लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो।